त्रिसट्कण्ठोत्तदलानुयारम् सुलोयणं चन्दसमानतुण्डम् घोणाजियं चम्पयं पुप्पसोऽहम् तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम् तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम् तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलो बाहुबली स्वामी की जय, बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनेन्द्र बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम यह जो सम्यक समाधान का पान कर रहे हैं, इसका पान करके देश विदेश एवं विभिन्न प्रांतों के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुनि श्री के प्रवचन एवं प्रवचन रूपी इस सम्यक समाधान जो प्राप्त कर रहा है, और जो एक जन से बात हो रही थी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका फोन आया था तो वो कह रहे थे कि भैया कि ये जो सम्यक समाधान है, उसमें जो मुनि श्री सम्यक समाधान प्राप्त हमें दे रहे, प्रदान कर रहे हैं, जो इतने डिटेल में समाधान दे रहे हैं कि उस शंका के या उस विकल्प के सराउंडिंग, उसके जो आजू बाजू में कहे या फिर उसके रिलेटेड और भी कोई जो विकल्प हो सकते हैं, उसका भी समाधान मुनिश्री एक समाधान देने के इसमें दे देते हैं। तो यही बात है कि यह जो कार्यक्रम है वो अल्पावधि में ही अपनी चरम सीमा को प्राप्त हुआ है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के इस मुखारविंद से चलने वाले कार्यक्रम को मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज अपने संचालन से 4 चांद लगा रहे हैं। और इसी श्रृंखला के दौरान आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे एक नई प्रतियोगिता का आगाज इस चैनल के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा। ये जो प्रतियोगिता है वो समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रतिदिन यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है। जी हाँ, जब ये यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है तब ये उसमें जो आधे घंटे का जो प्रोग्राम है उसके आपको बीच में 3 सवाल पूछे जाएंगे और ये तीनों सवालों को आपको सही सही जवाब देना है। और जो सही जवाब देंगे उसका नाम एक अलग निकाला जाएगा और उस सही विजेताओं में से 3 विजेताओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाला जाएगा। इससे द्वारा अपन ये जो प्रतियोगिता है यह कोई कंपटीशन के लिए या स्पर्धात्मक नहीं है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो जैसे इसका नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा, इस जो विशुद्ध सागर महाराज ने जो ज्ञानधारा प्रभावित की है उसको आगे ले जाना और देश देश और जन जन के लोगों को इसके पहुंचाना और उसमें अपने ज्ञान की वृद्धि कराना। चलो चलते हैं उस समीचीन विकल्पों की बेला की ओर। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम की आगाज करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अनादिकाल की दीनहीनता और वर्तमान की उदासीनता को दूर करने का हम सभी वह उपाय खोज रहे थे और वह उपाय हमारे पुण्योदय से हमें सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त हुआ। क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा हमारे विकल्पों का नहीं अपितु समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान किया जाता है। और जब हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है तो निश्चित ही हमारे जीवन की दीनहीनता और उदासीनता को दूर करके हम भी अपने उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का
सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सीहोर मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम मिथ्या दृष्टि हैं या सम्यक दृष्टि हैं, इसकी पहचान कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। भैया जी, इस ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसा कोई थर्मामीटर, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी परीक्षा जो लिटमस टेस्ट जैसी है, ऐसी कोई भी इस ब्रह्मांड में नहीं है जो व्यक्ति के सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि होने का निर्णय करा दे। कौन कितनी कक्षा तक पढ़ा है, किसने कौन सी डिग्री ले ली है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसको कितना बुखार है, ये सब कुछ तो समझना पहचानना फिर भी आसान है, पर उस श्रद्धा के विषय को समझते हुए जीव कितना कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि है, किसका कौन से कर्म का उदय चल रहा है, ये सामान्य रूप से पहचानना बहुत कठिन बात है। जैसे कि आपने अपने स्वयं के बारे में सम्यक मिथ्यात्व के बारे में पूछा है, उसके लिए तो मैं कहता हूँ यह वास्तव में एक विशेष रूप से समझने योग्य और निर्णय करने योग्य बात हमारे दिन भर के प्रति समय प्रतिदिन के प्रतिपल के जो मेरे परिणाम हैं, जो मेरी परिणति है, हम उससे ही समझ सकते हैं, अन्य किसी से भी नहीं समझ सकते। और अगर दूसरे की परीक्षा की या दूसरों के पहचानने की बात अगर हम कर रहे हैं कि कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि, मैं तो कहता हूँ अगर हम दूसरे की परीक्षा कर रहे हैं और दूसरे को मिथ्या दृष्टि साबित करना चाहते हैं तो नियम से हमारा सम्यक दर्शन हमसे दूर होने की पूरी संभावना होने से हम दूसरा कौन कैसा है ये ना देखते हुए हमें अपने सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व आदि के बारे में निर्णय करना। और उस सम्यक और मिथ्यात्व के बारे में निर्णय करने के लिए परिपूर्ण रूप से एक ही कसौटी हमारे पास है। बाहर की कोई भी कसौटी, बाहर की कोई भी परीक्षा कार्यकारी नहीं है, अपितु मात्र स्वयं के परिणाम और स्वयं की उस परिणामों के निमित्त से होने वाली परिणति ही हमारे लिए वह परिपूर्ण रूप से निर्णय कराने वाली हो सकती। बहुत अच्छी बात तो यही है कि जो सत्य निर्णय है किसी के सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन के विषय में, पहली बात तो वो परिपूर्ण रूप से सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलका है वह उस स्वयंभू को और जीव जो स्वयं है उसे ही उसका निर्णय यथार्थ रूप से हो सकता है, अन्य किसी को उसका यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता। जैसे हमारे परिणाम देवशास्त्र गुरु के प्रति कैसे है, जो उनके प्रति हमारा श्रद्धान, हमारा रुझान, हमारा जो समर्पण है, क्या वास्तव में हमारे भीतर से वह श्रद्धान है कि मात्र दिखावे के लिए है, या इसकी परीक्षा करने के लिए अगर जब हमारे घर में, हमारे परिवार में या हम पे कोई बुरा वक्त आता है, कठिन समय आता है, उस समय पर हम अपने श्रद्धा की, अपने सम्यक दर्शन की परीक्षा कर ले कि हमारा श्रद्धान, हमारा समर्पण कितना मजबूत है कि थोड़ी सी विषमता आई, अगर हम अन्य स्थानों पर पहुंच रहे हैं तो वहां हमें पक्का निर्णय करना होगा कि अभी हमारा श्रद्धान कमजोर है और उसके निमित्त से हम अभी परिपूर्ण रूप से निर्दोष सम्यक दृष्टि नहीं बन पा रहे। इसलिए हमारे परिणाम, हमारे जो समर्पण और श्रद्धा के भाव है वो ही एकमात्र क्राइटेरिया हो सकता है जो निर्णय करता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। क्योंकि अंतरंग कर्मों की बात तो हमें पता ही नहीं है कि कौन किस कर्मों के उदय से कैसा परिणाम कर रहा है। जो धर्मात्मा दिखा रहा है, बता रहा है, जरूरी नहीं है कि वो धर्मात्मा हो ही, और जो नहीं भी दिखा रहा है हो सकता है वो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। इसलिए वह स्वयं के परिणामों से और स्वयं के विचारों से, विवेक से ही हम निर्णय करें कि हम जो हमसे गुणी हैं
या हमसे जो दीनहीन हैं उनके प्रति हमारे कैसे परिणाम हैं। जब विषमता के दिन आ जाए, सुख दुख के दिन आ जाए, तो मेरे समता परिणाम है कि नहीं है। उन सभी परिस्थितियों में, विषमताओं में, समताओं में भी जो जीव अपने आप में समत्व भाव से युक्त होता है, समता परिणामों से युक्त होता है, लाभ अलाभ आदि में हर्ष विषाद नहीं करता है, उसको ही हम सम्यक दृष्टि पहचान सकते। जो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उन गुणों की अपेक्षा से भी हम अपनी पहचान कर सकते हैं। क्या मैं देवशास्त्र गुरु की भक्ति कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, उससे कुछ प्राप्त करने की मेरी भावना है क्या? अगर है तो वह मेरा सम्यक दर्शन दोषपूर्ण हो सकता है। अगर मेरे देवशास्त्र गुरु के पास पहुँचने के ही भाव नहीं हो रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि वितरागी भगवान कुछ नहीं देते, जो देते हैं हम उनके पास पहुँचे, तो वो भी हमारा मिथ्यात्व का ही उदय समझना होगा। कर्म का जैसा उदय होता है उसके अनुसार ही जीव के भाव परिणाम भी कथनचित हुआ करते हैं। ये तो निर्णय करना नियोग करेगा और सर्वज्ञ प्रभु करेंगे। पर जो व्यवहार रूप से हम अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं तो कम से कम हम अपने आप को व्यवहार सम्यक दृष्टि मानने, ऐसा ही आगम में स्पष्ट आचार्य भगवंतों का उल्लेख है। अगर हम अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मान रहे हैं और फिर भी देवशास्त्र गुरु की आराधना करने में लगे हैं तो हम अपने आप से ही छल कर रहे हैं। इसलिए कम से कम हम व्यवहार नय से, व्यवहार दृष्टि से अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के ही प्रत्येक क्रिया करें तो उसका विशेष फल भी हमें प्राप्त होगा। इसलिए जो बाहर की कोई भी किसी भी प्रकार की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने स्वयं के परिणाम, हमारा श्रद्धान, हमारा समर्पण कुछ इच्छा को लेके है, कुछ दिखावा करने के लिए है या और कुछ उद्देश्य लेकर चल रहा है, इन सब का निर्णय करते ही हम अपना निर्णय करें कि हम किस प्रकार से सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, 7 तत्वों पर और साथ साथ स्वयं पर विश्वास कर रहे हैं। यही निर्णय करके ही हम सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि स्वयं की परीक्षा करें। दूसरों की परीक्षा करने वाला कभी भी सम्यक दृष्टि होगा ये जरूरी नहीं है, पर अपनी स्वयं की परीक्षा करके, अपनी गलतियों का एहसास करके, अपनी गलतियों को सुधारने का जो प्रयास करता है वह नियम से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसलिए हम अपनी स्वयं की परीक्षा अपने परिणाम और परिणति से करें। हम जो श्रद्धा समर्पण का कार्य कर रहे हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ स्वयं पर और 7 तत्वों पर जो श्रद्धान कर रहे हैं, वो किस गुनाह पर, किस कारणों से और किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका अगर निर्णय करेंगे तो नियम से हम अपने सम्यक और मिथ्यात्व के बारे में निर्णय कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के 5वें अध्याय में वर्णित पर द्रव्यों को जानने से आत्मा का क्या लाभ है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज जो तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में उन शेष द्रव्यों का व्याख्यान कर रहे हैं, उसका मात्र और मात्र यही प्रयोजन है कि जो पहले अध्याय में आचार्य भगवंत ने कहा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वहाँ पर तत्वार्थ क्या है, उस तत्वार्थ का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंतों ने उन तत्वों को और द्रव्यों के स्वरूप को कहने के लिए आगे के एक एक अध्यायों का वर्णन किया गया। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र के पहले 4 अध्यायों में जीव द्रव्य का व्याख्यान है। 5वें अध्याय में वह शेष जो द्रव्य है जिन पर श्रद्धा करने से, जिन तत्वों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ऐसे उन द्रव्य आदि की व्याख्या यहाँ पर की है। साथ में ये बात भी हमें समझनी होगी कि पहले अध्याय में जो केवल ज्ञान का स्वरूप बताया है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, वहाँ पर भी हम समझे जब सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य कहा है तो सर्वद्रव्य कौन से है, क्योंकि 4थे अध्याय तक मात्र एक जीव द्रव्य का ही व्याख्यान किया गया है। फिर शेष द्रव्य कौन से है, उनका स्वरूप क्या है, वह क्या है, कैसा है, ये समझने के लिए ही आचार्य भगवंत ने 5वें अध्याय में जो शेष द्रव्य है उनका व्याख्यान किया। जैसे कि दूसरे सूत्र में ही उन्होंने कहा द्रव्याणि
फिर आगे तीसरे सूत्र में जीवाश्च, शेष 5 द्रव्य तो बताए ही, पर जीव भी द्रव्य है और इन द्रव्य तत्वों पर श्रद्धान करने से और सर्वद्रव्य पर्यायेषु इन सूत्रों का विस्तार करने के लिए द्रव्य कौन, कैसे, किस प्रकार से है, इस सबको कहने के लिए ही यहाँ पर आचार्य भगवान ने सभी द्रव्यों का यानी शेष जो 6 द्रव्य मतलब जीव को छोड़कर शेष 5 द्रव्य जो है, इन 6 ही द्रव्यों का यहाँ पर व्याख्यान विस्तार से आचार्य भगवान ने किया। क्योंकि मात्र जीव को समझने से कल्याण नहीं होगा, भले ही उपादेय हमारी आत्मा के लिए जीव द्रव्य ही है और वो भी मात्र अपनी स्वयं की ही आत्मा ही उसके लिए परम उपादेय होने पर भी बाकी हेय कौन है, छोड़ने योग्य क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, बिन जानन से दोष गुणन से कैसे तजिए कहिए। और बाकी जो दूसरे पदार्थ है, द्रव्य है, तत्व है, उनमें से ग्रहण करने योग्य कौन से, छोड़ने योग्य कौन से, उसका स्वरूप अगर नहीं पता होगा तो हम वह निर्णय भी नहीं कर सकते और उसके कारण से सम्यक ज्ञान नहीं और सभी तत्वों का, सभी द्रव्यों का स्वरूप नहीं पता होने से उस पर श्रद्धान भी होना संभव नहीं है और श्रद्धा नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है और सम्यक दर्शन नहीं है तो आत्मा का कल्याण मोक्ष रूप प्राप्त करने के लिए नहीं संभव है। इसलिए वह प्राथमिक अवस्था आत्मा के कल्याण की सम्यक दर्शन से प्रारंभ होती है, तत्वों पर श्रद्धान से, द्रव्यों के श्रद्धान से, द्रव्यों के स्वरूप समझने से ही। इसलिए यहाँ पर 5वें अध्याय में उन सभी शेष परद्रव्यों का भी व्याख्यान किया। पर से स्व का और स्व से पर का दोनों का बोध करके परम उपादेय में स्व मेरी आत्मा ही है यह जानने के लिए दूसरों का स्वरूप को बताया। पर पदार्थों के स्वरूप से मेरा स्व पदार्थ का या स्वद्रव्य का स्वरूप कैसे भिन्न है ये भी समझने के लिए पर वस्तुओं का, पर द्रव्यों का यहाँ पर आचार्य भगवान ने व्याख्यान 5वें अध्याय में किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। ऋचा प्रतीक शाह, ललितपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे विजातीय विवाह करने पर कोई श्रावक अभिषेक पूजन व मुनिराज को आहार दान नहीं दे सकता, तो क्या जैसे कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है जिसका हमें कुल जाति आदि नहीं पता है, तो वह उपरोक्त क्रियाएं उस श्रावक के द्वारा की जा सकती हैं या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो विजाति विवाह आदि के निमित्त से मुनिराज या देवशास्त्र गुरु उनकी पूजा, आहारदान आदि के लिए जो आचार्य भगवंतों ने उनको दूर किया है, ऐसी किंचित भी व्यवस्था जिस बालक को, उस बालिका या बालक किसी को भी गोद में लिया जाता है उसके संदर्भ में ये व्यवस्था आगम्य नहीं है। क्योंकि जब भी उस बालक को या बालिका को गोद लिया जाता है, परिपूर्ण रूप से उस मात्र गोद लेने की प्रक्रिया ही नहीं अपितु उसको वैसे संस्कार भी दिए जाते हैं। बचपन से ही वह जिस कुल में पला पोसा है उस संस्कारों से साथ उन क्रियाओं के साथ वह जीता है। साथ साथ अगर वह व्यवस्थित जिस प्रकार से गोद लेने की प्रक्रिया आगम में बताई गई है उस क्रिया के अनुसार अगर वो गोद आया है या कहीं पहुंचा है तो भले ही उसका जन्म अज्ञात रूप से किसी निम्न नीच कुल में भी क्यों ना हुआ हो, पर वह परिपूर्ण रूप से आहारदान देने के लिए, अभिषेक आदि करने के लिए पात्र हो सकता है। मात्र वो ही नहीं अपितु जिसने जो माता पिता उस बालक को नीच कुल वाले, निज गोत्र वाले बालक को गोद में भी ले रहे हैं, जिसका कुल गोत्र अज्ञात है, ऐसे उस बालक को गोद में लेने के बाद वह माता पिता भी और वह पुत्र भी परिपूर्ण रूप से आहारदान और पूजा आदि करने का पात्र हो सकता है। उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। विजातीय विवाह का मुद्दा भिन्न विषय है, वहाँ पर जान के की गई क्रिया है और यहाँ उसके विषय में कोई पूर्व का परिचय नहीं है, कौन से पर्याय में कौन से कुल से आया है, और माना कि क्वचित पता भी है कि यह अमुक कुल से आया हुआ है और पुनः उसको गोद लिया गया है, तो भी उसको विधिवत गोद लेने से, उसका गोत्र आदि बदला जाने से वह उस आहारदान और पूजा अभिषेक आदि का पात्र बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
अरविंद जैन, तुलसी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, रत्नकंडक श्रावकाचार में कहा गया है कि सर्वज्ञता की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो जाती, जबकि दूसरी ओर कहा गया है कि वीतरागता की प्राप्ति होने पर अंतर मुहूर्त में भी नियम से सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है। तो दोनों में से सही किसे माने? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वो दोनों बातें लिखी है, वो दोनों ही बातें परम सत्य है, और शायद उन दोनों के अभिप्राय को ना समझने के कारण आपको उन दोनों अभिप्राय में भेद भिन्नता लग रही, पर जो दोनों वाक्य लिखे हैं या दोनों कथन किया है, वह परिपूर्ण रूप से एक ही अभिप्राय से भरा हुआ है, या दोनों का अभिप्राय, दोनों का संदर्भ भी और दोनों का जो वीतरागता और सर्वज्ञता को लेकर जो दोनों उदाहरण आपने दिए हैं या दोनों कथन आपने जो बताया है, वह परिपूर्ण रूप से सत्य है और बिल्कुल एक दूसरे के लिए पूरक ही है। किंचित भी दोनों का अभिप्राय भिन्न भिन्न नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों का अभिप्राय बिल्कुल एक ही सा है। मात्र अंतर इतना हुआ कि अरविंद भाई, आप उनके अभिप्राय को और उनके कथन को समझ नहीं पा रहे हो। दोनों का कथन, दोनों वाक्यों का अभिप्राय, दोनों स्थानों का अभिप्राय बिल्कुल एक सा ही है। आप उसको समझने का प्रयास करना। जहाँ सर्वज्ञता की बात की है, तो सर्वज्ञता के पहले होने वाला कोई साधन, कोई स्थान है, तो उसका नाम वीतरागता है। जैसे कि आपने कहा कि सर्वज्ञता की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक वीतरागता नहीं मिलती, तो उसी का ही संदर्भ कह दो या वैसा ही अभिप्राय दूसरे पंक्ति में है कि वीतरागता प्राप्त होने के बाद ही सर्वज्ञता होती है। अंतर इतना है, वह लिखते समय या कथन करते समय कुछ शब्द आगे पीछे किए गए हैं, पर दोनों का अभिप्राय बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही 12वें गुणस्थान में जीव अपने कर्मों का नाश कर लेता है, कर्मों का क्षय कर लेता है, उसमें से पहला कर्म जो 10वें गुणस्थान में नाश करके वो 12वें गुणस्थान में पहुंचता है, वह मोहनीय कर्म है। और जैसे ही जीव मोहनीय कर्म को जीतता है, वह वीतरागता को प्राप्त कर लेता है, और 12वें गुणस्थान के बाद ही 13वें गुणस्थान को जीव प्राप्त करता है। इसलिए ये कहा है कि जब तक वीतरागता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब तक सर्वज्ञता नहीं मिल सकती। तभी हो सकती है जब व्यक्ति या जीव पुरुषार्थ करके वीतरागता को 12वें गुणस्थान में प्राप्त करता है। जो 12वां गुणस्थान है, उसके उपरांत ही 13वां गुणस्थान, जहाँ केवल ज्ञान प्रकट करके जीव सर्वज्ञता प्राप्त करता है। इसलिए ये दोनों वाक्य परम सत्य और बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं कि वीतरागता 12वें गुणस्थान में प्रकट होगी, उसके उपरांत ही सर्वज्ञता 13वें गुणस्थान में प्राप्त होगी। या ऐसा कह दो कि सर्वज्ञता के पहले उस वीतरागता को प्राप्त करना है। बात एक ही सी है। अगर हम सामान्य दृष्टांत से समझे तो 10वीं पास होने के लिए उस बालक को 9वीं पास होना जरूरी है, और जो 9वीं पास होता है वो ही 10वीं में बैठ सकता है। इतना ही अंतर कथानक में और उस कथन में है, पर वास्तविकता परम सत्य यही है कि वीतरागता के बाद ही सर्वज्ञता या सर्वज्ञता के पहले ही वीतरागता, ये दोनों परस्पर एक ही अभिप्राय से भरे हुए यह भिन्न भिन्न वाक्य है, और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं संस्कार जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, मुनि श्री प्रणत सागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि इस विपत्ति के समय में कुछ लोगों का ऐसा है कि बिना आमदनी के भी जीवन व्यतीत हो रहा है, परंतु कोई आमदनी नहीं है, तो क्या यह पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? कृपया सम्यक समाधान करें। जीवन में संस्कार भाई, व्यक्ति को जो भी प्राप्ति हो रही है, चाहे धर्म की हो चाहे धन की हो, वह परिपूर्ण रूप से उसके पुण्य के उदय से ही हुआ करती। जब सातिशय पुण्य उदय में आता है तो धर्म की प्राप्ति होती है, और सामान्य पुण्य जब उदय में आता है तब धन की प्राप्ति होती। और उस धन की प्राप्ति होना
नहीं होना, ये भले ही वर्तमान में आपके पुरुषार्थ के निमित्त से दिखता है, पर ये भी साथ में हमें समझना होगा कि वर्तमान में वह पुरुषार्थ करते हुए दिख रहा है। कई ऐसे भी जीव देखे जाते हैं, वह सुबह शाम 24 घंटा पुरुषार्थ करते हैं पर बहुत अल्प धन का अर्जन करते, और ऐसे भी जीव मिलते हैं जो 24 घंटे में मात्र कुछ मिनट 24 मिनट भी काम नहीं करते, पर फिर भी वह उनसे कई गुना अधिक धन का अर्जन करते हैं। इसलिए यहाँ पर निर्णय करने जैसी बात है कि ये जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, धन या धर्म, परिपूर्ण रूप से पिछली पर्याय का जो पुरुषार्थ था, जो आज की पर्याय के लिए पुण्य कह दो, भाग्य कह दो, जो बन के आया है, उसके निमित्त से ही व्यक्तियों को यह अर्थ आदि की प्राप्ति, द्रव्य धन आदि की प्राप्ति हो रही है। जैसे कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके पास कोई साधन कमाने के लिए मौजूद नहीं है, मतलब लॉकडाउन के कारण से वह अपने साधनों को, अपने दुकान आदि को खोल नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी उनको कमी नहीं पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास सातिशय पुण्य जो उन्होंने धर्म करने से, देवशास्त्र गुरु की सेवा करने से प्राप्त किया है, उनसे उन्होंने जो सातिशय पुण्य इकट्ठा किया है, उसकी ही बदौलत यह वर्तमान में उनको धन राशि, संपत्ति आदि की कमी नहीं पड़ रही है। और जो ऐसे विषमता के काल में भी अपने जान को न्यौछावर करते हुए दुकान खोलकर दिन में, रात में या उन सरकार आदि नियमों का उल्लंघन करते हुए जो कार्य कर रहे हैं, वे भले ही आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कमा रहा हूं, पर यह पक्का है कि उन्होंने उतना समय अगर वर्तमान में शांति से धर्म ध्यान में निकाला होता, अगर जाप पूजा आदि आदि भले ही घर में बैठे बैठे किया होता, तो नियम से आने वाले समय में उनको कोई भी आपदा आदि का सामना नहीं करना पड़ता। ये सामूहिक पाप का भले ही वर्तमान में उदय चल रहा है कि महामारी आ रही है, दुकान नहीं खुल पा रही है या साधन इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी जिस जीव ने पिछली पर्यायों में या इस पर्याय में भी देवशास्त्र गुरु की सेवा आराधना आदि की होगी, नियम से उनको ही वह सातिशय पुण्य के निमित्त से यह पुण्य का मल रूपी धन सहजता से प्राप्त हुआ है, और खर्चा होने पर भी वह उन्हें कोई आय का विकल्प नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पुण्य से कमाया हुआ द्रव्य था, इसलिए उन्हें उस पर विकल्प नहीं हो रहा है। और जो बेचारे हाय हाय करते हुए पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं, वह नियम से उस पुण्य को भी छोड़ रहे हैं, और हाय हाय करने के कारण से आने वाले समय में पुनः पाप का ही अर्जन करने वाले हैं। इसलिए जो ये नहीं होने पर भी मिल रहा है, ये साधन नहीं है या दुकान नहीं खुलने पर भी मिल रही है, यह परम सत्य पुण्य और धर्म का ही प्रताप है। व्यक्ति सोचता है कि धन कमाने से मैं बड़ा हो जाऊंगा, पर नहीं, वह धन रूपी चुंबक जिसके पास है, धर्म उस चुंबक की तरह है, और ये साधन, पैसा, द्रव्य और जो भी आय के साधन हैं, वह लोहा लंगड़ के समान है। इसलिए जो पुण्यात्मा होता है, विशेष पुण्य करके सातिशय पुण्य कमा के आता है, उसे वर्तमान में बिना साधनों के भी, कोई खर्चा होने पर भी, कोई आय की या कुछ विशेष साधन प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, उनका सहजता से काम हो रहा है। जिन्होंने वह सातिशय पुण्य इकट्ठा किया है, उनके साथ ही ऐसा होगा। यह पुण्य पाप की क्रिया सतत जीवन में चली ही रहती है, कभी किसी के अच्छे दिन, कभी किसी के बुरे दिन, ये संसार का नियम ही है, अच्छा बुरा। इसलिए हम इन सब विकल्पों को छोड़ के घर में भी पुण्य की प्राप्ति करेंगे, तो भविष्य में भी हमें इसका कभी घाटा नहीं लग सकता, और जीवन में हम बहुत सुखी रह सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। मुनि श्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पे एवं शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे सम्यक समाधान यह अनुपम कार्यक्रम प्रसारित होता है। मुनि श्री के अन्य प्रवचन एवं यह सम्यक समाधान 5:13 पे सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है। एवं जो सम्यक समाधान, जो सुविशुद्ध ज्ञान धारा, इस प्रतियोगिता का रिजल्ट शाम को आचार्य भक्ति के माध्यम से आपको लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से लाभ लेना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम में अपने समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो, तो हमारा नंबर नोट करिए और उस पर व्हाट्सएप के द्वारा आप अपने नाम, शहर का नाम और अपने समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर एक बार याद कर लीजिए, 8707548811।
मैं एक और चीज कहता हूं कि जो जो लाइव आती है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन होगा, तो आप हमारे चैनल को सुप्रभु आजीज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर चीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दान को, अपने संपत्ति को दान में लगाना चाहते हो तो आप हमारे नंबर्स पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो और इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज का कार्यक्रम यहीं पे विराम करने की अनुमति मांगता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमो।